इटर्नल लव एम्प्रेस गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज़ का 5th नंबर का वीडियो है, न्यू बिगिनर्स बैकपैक फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, सो मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने मेरी गलतियाँ बताई हैं। सेकंड वीडियो में क्या क्या आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है इस जर्नी के दौरान, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड थर्ड नंबर के इसमें मैंने गॉड गॉडेसेस गुरु मास्टर इनके बारे में एंड ऑल्सो क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी दी है, जो आपको इस जर्नी में जानने की ज़रूरत है। वो हेल्पफुल भी रहते हैं। क्रिस्टल हमें हेल्प करते हैं हमारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में यानी 4th नंबर के वीडियो में मैंने चक्रा सिस्टम एंड ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में जानकारी दी है। और आज के वीडियो में यानी 5th नंबर के वीडियो में मैं आपको नंबर्स एंड साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। एंड उसके बाद हम हर एक नंबर के वाइब्रेशनल मीनिंग क्या होते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल हम आज शुरू करते हैं कि नंबर्स एंड साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी क्या है। नंबर ये पर्टिकुलर वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके थ्रू हम मैसेजेस डिकोड हमें करना होता है। क्योंकि ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आपको मोह माया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इनसे जुड़ी हुई अटैचमेंट, पोजीशन को धीरे धीरे करके छोड़ना है और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक रीत्या, आंतरिक रीत्या आपको ग्रो करना है। ये इन नंबर्स का पहला मतलब होता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यानी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू हो गई है। आपने अपने आप को परमेश्वर में विलीन करना है, उस प्योर एनर्जी, उस पवित्र डिवाइन से आपको मिल जाना है। ये सबसे पहले जो आपको नंबर सिंक्रोनिसिटी होती है, तो उसका पहला यही मीनिंग होता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो एंड आपको धीरे धीरे करके जो अटैचमेंट है, आपकी जो इश्यूज़ है, उसको रिज़ॉल्व करना है, अपने अंदर से निकाल देना है। ये सबसे पहला उसका मीनिंग होता है। डिवाइन से एक रूप होने के लिए आपको खुद की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। अपने अंदर जो भी मैल है, जन्मों जन्मों का संचित कर्म है, उससे मुक्त अपने आप को करना होता है। लगाव यानी अटैचमेंट हमें पीपल, प्लेसेस, थिंग्स से होती है, यानी लोगों से अटैच हो जाते हैं हम, ओवरली अटैचमेंट हम फील करते हैं, इमोशनल एंड डिज़ायर की एनर्जी में आते हैं। कई जगह हम यानी प्लेसेस से भी हम ओवरली अटैच हो जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, घर है। एंड कई बार हम अपनी अनेक चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा अटैच हुए होते हैं, जैसे मोबाइल, व्हीकल, कपड़े, ज्वेलरी। इस तरह के हमारे जो अनहेल्दी अटैचमेंट होती है, जो हमें हमारे स्पिरिचुअल जर्नी पर चलने नहीं देते। तो ये नंबर्स आपको यही संकेत देते हैं कि अब वो समय आ गया है जहाँ से आप इन सभी लगाव से यानी अटैचमेंट से यानी डिज़ायरफुल एनर्जी से
मटेरियल पोजीशन से अपने आप को ऊपर उठाए और ओवरकम करना है और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, आध्यात्मिक से जुड़ना है। वो समय अब आपकी लाइफ में आ गया है। ये इसी का संकेत होता है जब आप नंबर सिंक्रोनिसिटी या और भी अनेक सिंक्रोनिसिटी आपके जर्नी में आपको होती है। तो शुरू में इसका यही मतलब होता है कि आपको डिटैच होना है, डिज़ायरफुल एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आपकी लाइफ अब बदलने वाली है, इनसाइड आउट। आप अंदर से बाहर अब बदलने वाले हो, ये इसका मीनिंग होता है। ये नंबर के मैसेजेस कई प्रकार के होते हैं। नंबर्स हमें कई प्रकार के मैसेजेस देते हैं। जैसे आपकी सिचुएशन है, आप जिस सिचुएशन में हो, आप किस सिचुएशन में हैं या आप क्या इशू को डील कर रहे हैं, जो आप रिसेंटली फेस कर रहे हो। आप जब नंबर सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही है तो आप क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो, ये आपको देखने की ज़रूरत है और उसी से आप उसका मीनिंग डिकोड कर पाएंगे, उसका मीनिंग निकाल पाएंगे आपके लिए। जिस वक्त आपको नंबर सिंक्रोनिसिटी होती है एंड जो इशू आपका हाईलाइटेड है, वही इशू आपको रिजॉल्व करना है। वही इशू आपकी स्पिरिचुअलिटी से आपको जुड़ने नहीं दे रहा है। इसका ये मतलब है, इसको आपको रिजॉल्व करना है, डिसॉल्व करना है और अपने अंदर से उसको निकाल देना है। ये एक दिन में नहीं होता है, ये जर्नी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप एक इशू रिज़ॉल्व करते हो, आपके सामने दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो ये कंटिन्यू आपका चलते रहता है। इसीलिए ये प्रोसेस में है, प्रोसेस कहा जाता है इसको। तो ये एक दिन का काम नहीं है। आप जैसे ही ये स्टार्ट करते हो, जैसे ही वन बाय वन आप ग्रो करते हो, तो आपकी जर्नी भी उसी प्रकार ग्रो करती है आपके इश्यूज़ एंड आपकी ग्रोथ के साथ साथ। ओके, इशू आप जैसे रिज़ॉल्व करते हो, आप ग्रो करते हो, दूसरे इश्यूज़ आपको दिखाई देते हैं, फिर आप उसके ऊपर काम करते हो, उससे रिलेटेड आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी मिलती रहती है। ओके, तो इन नंबर से हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलता है। तो हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, स्टेप्स क्या उठाने की ज़रूरत है, कहाँ आप गलती कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको इन नंबर से और अनेक दूसरी सिंक्रोनिसिटी से आपको दिखाई देती हैं या आपको समझाई जाती हैं। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त, ओके, जिस वक्त आपको ये सिंक्रोनिसिटी हो रही है। तो ये गाइडेंस स्पिरिचुअल गाइडेंस होता है। ये लव रिलेटेड गाइडेंस हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड गाइडेंस हो सकता है, कार्मिक या कोई भी सिचुएशन है, मैनिपुलेटिव पर्सन है, या आप कोई भी सिचुएशन है तो उससे रिलेटेड, या आपके फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपको अपलिफ्ट कर रहा है या आपको पीछे की ओर खींच रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो ऐसे भी ये गाइडेंस आपको मिल सकती है। ऑल्सो करियर, फाइनेंसेस, मनी एंड हेल्थ के बारे में भी ये गाइडेंस आपको मिल सकता है। आपको क्या खाने की ज़रूरत है, आपको पानी कितना पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको फास्ट करना है, नहीं करना है, ओके, इस तरह का गाइडेंस भी आपको मिल सकता है। आपको ओपन रहना है रिसीव करने के लिए गाइडेंस। ओके,
एंड जैसे आप इन नंबर सिंक्रोनिसिटी को समझना शुरू करते हो, आपकी एक लिंक बन जाती है, तो आपको अपनी यात्रा का स्वरूप क्या है, आप किस यात्रा में हो, क्या स्वरूप है आपकी यात्रा का, ये यूनिवर्स डिवाइन आपको बताता है। आप युगल आत्मा की जर्नी में हैं, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या सोलमेट जर्नी में हैं, जीवन साथी के जर्नी पे हो या आप किसी और प्रकार की आध्यात्मिक जर्नी पे हो, यात्रा पे हो, ये डिवाइन आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी देकर आपको स्पष्ट रूप से बताता है। ओके, और आपको उन साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी को समझ के आपके अपने आप में बदलाव करना होता है, अपने ऊपर काम करना होता है। इश्यूज़ जो सरफेस हो रहे हैं, ट्रिगर्स जो आपको मिल रहे हैं, सपने के थ्रू हो सकता है, एंड किसी पर्सन के थ्रू हो सकता है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के थ्रू हो सकता है, ट्विन फ्लेम से हो सकता है, आपके फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड से हो सकता है। जो भी आपके इश्यूज सरफेस हो रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, उससे आपको पीस मेंटेन करना है, उसको रिजॉल्व करना है, एंड आपको हैप्पीएस्ट एंड जॉयस स्टेट को पाना है। ओके, सो उन इश्यूज़ को आपको हटाना है, एंड वो ब्लॉकेजेस को कायम स्वरूपी अपने अंदर से निकाल देना है। ओके, ये सबसे बड़ा उसका मीनिंग होता है कि आप ये कर नहीं रहे हो, या आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको इसे रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है, आपको इसे अपनाने की ज़रूरत है, आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, नेचर से कनेक्ट होना, ये स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे बेस है, फाउंडेशन है, जिसके ऊपर आप ग्राउंडिंग करते हो, आपकी एनर्जी, आपके इश्यूज़, आपके आपकी जर्नी को आप समझते हो। सो हमने देखा कि नंबर्स सिंक्रोनिसिटी हम पे क्या असर डालती है, या उसके क्या मीनिंग हो सकते हैं, और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि स्पेसिफिक नंबर 1 to 9 के वाइब्रेशनल मीनिंग क्या होते हैं, एंड उसकी जब इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे आप 1 को लो, फिर आप जैसे आगे जाते हो तो आपको 11 भी दिख सकता है, 2 दिख सकता है, 4 दिख सकता है। देन आप जैसे ग्रो करते हो तब आपको ट्रिपल नंबर्स दिखते हैं, 111, 222, 333, एंड देन आप जैसे जैसे ग्रो करते हो ये नंबर्स सीक्वेंस चेंज होते हैं। हायर वाइब्रेशन में आपको सिंक्रोनिसिटी होना शुरू हो जाती है, उसके मुताबिक आपके मीनिंग चेंज होते रहते हैं, आपके सिचुएशन के अनुसार आपको उसको डिकोड करना होता है। सो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एंड मेरे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपको देखने चाहिए, एंड मेरे नए व्यूअर्स एंड न्यू व्यूअर्स, मेरे ओल्ड एंड न्यू सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एंड होप ये गाइडेंस आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।